नाज़रीन इकराम, इस दुनिया में खुफिया तौर पर मौजूद इंतहा पसंद यहूदी फ़िरके को ज़ायनिस्ट कहा जाता है। ये वो तबका है जो कि ग्रेटर इसराइल बनाने के लिए दिन रात काम करता है, जिसका मकसद दुनिया से इस्लाम का मुकम्मल सफाया करके दजाल को खुदा मानने की राह हमवार करना है। सिर्फ इस्लाम ही नहीं बल्कि दुनिया से तमाम मज़ाहिब का खात्मा करके नया दजाली मजहब तख्लीक करना इनका बुनियादी एजेंडा है। और दुनिया इस नए मजहब को लादीन मजहब यानी लिबरल सेकुलर मजहब के नाम से जानती है, जिसमें नाउजुबिल्लाह अल्लाह ताला का इनकार करके इंसान अपने मनपसंद नज़रियात को ही सही समझने लगे हैं। दोस्तों, ये ज़ायनिस्ट तबका अपने घटिया मकासद की तकमील के लिए किसी भी हद तक जाने को अपना अकीदा समझता है। हालांकि यहूदियों की मजहबी किताब में ऐसा कुछ नहीं लिखा। ये वो खुफिया तबका है जिसके कब्जे में पूरी दुनिया की मईशत, मीडिया और बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं और दुनिया भर के हुक्मरानों और सियासतदानों को खरीद कर अपना एजेंडा परवान चढ़ाती हैं। नाज़रीन इकराम, यही वो तबका है जो कि इस वक्त इसराइल पर हुकूमत कर रहा है और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू, अमरीकी सदर और भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भी इसके अहम मोहरे हैं, जिन्हें बड़ी मेहनत के बाद इक़्तिदार में लाकर मुसलमानों और इस्लाम के खिलाफ खड़ा किया गया है। याद रहे कि यहूदी अपने यहूदियों को कभी नहीं मरवाते, लेकिन अपने घटिया मकासद के लिए ईसाइयों को मरवाना पड़े या मुसलमानों को, वो सब कुछ करना जायज़ समझते हैं, क्योंकि इनकी जहनियत और इनका अकीदा दजाली अकीदा है, यानी सब कुछ कर गुजरो, बस अपना मतलब पूरा करो। ये सब कुछ इसी ज़ायनिस्ट मंसूबे के मुताबिक हो रहा है, जिसमें ग्रेटर इसराइल बनाना, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर तख्लीक करना और फिर दजाल को खुदा बनाकर पेश करना शामिल है। जदीद तरीन टेक्नोलॉजीज जैसे इंसान खुद ही बारिश बरसा रहा है, खुद ही जलजले भी पैदा कर रहा है, गैर आबाद ज़मीन पर पौधे भी उगाए जा रहे हैं, ये सब टेक्नोलॉजीज दजाल के पास होंगी। अहादीस के मुताबिक दजाल को दुनिया की हर ताकत होगी। वो बादलों को इशारा करेगा तो बादल बारिश बरसाना शुरू हो जाएंगे, वो ज़मीन को इशारा करेगा तो ज़मीन सब्ज़ा उगाना शुरू कर देगी। लेकिन इसकी हुकूमत आसमान पर नहीं चलेगी, यानी वो सितारों या सियारों को अपने हुक्म के ताबे नहीं कर सकेगा। ये बारिश बरसाएगा या जलजला पैदा करेगा या ज़मीन से सब्ज़ा उगाएगा। ये सब आज के जदीद दौर में साइंसदानों ने मुमकिन बना दिया है, यानी दजाल की तमाम टेक्नोलॉजी सिवाय चंद एक के बिल्कुल तैयार हैं, बस अब दजाल को आना है। इसके आने से पहले दुनिया में ग्रेटर इसराइल और फ़लस्तीन में मस्जिद अक्सा को मुनहदिम करके वहाँ हैकले सुलेमानी तामीर करना ज़रूरी है, क्योंकि एक तो दजाल का मुल्क ग्रेटर इसराइल होगा और दूसरा दजाल का हेड क्वार्टर मस्जिद अक्सा पर बनाया गया महल होगा, जिसको हैकले सुलेमानी का नाम दिया जाता है। नाज़रीन, मस्जिद अक्सा को भी ज़ायनिस्ट इसी मकसद के लिए मुनहदिम करना चाहते हैं। अमेरिका बज़ाहिर तो एक ईसाई मुल्क है, लेकिन इस पर गैर एलानिया तौर पर इसी यहूदी ज़ायनिस्ट फ़िरके की हुक्मरानी है, क्योंकि अमेरिका की दौलत समेत तमाम बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां और बड़े बड़े सियासतदान इन ज़ायनिस्ट के ही यहूदी बंदे हैं। ये कंपनियां और आलमी बैंक का निज़ाम यहूदियों के कंट्रोल में है। दुनिया के बड़े बड़े अमीर लोग इसी तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन बिल गेट्स, अमरीकी सदर समेत फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब समेत गूगल वगैरह के मालिकान भी शामिल हैं। आलमी बैंक के सदूर IMF यानी दुनिया को कर्जे देने की आलमी तंजीम भी इनके मालिकान के पास हैं। दुनिया की हर अहम चीज़ पर कब्जा जमाना इनका एक मकसद है। इराक से लेकर शाम, लीबिया और फिर अफगानिस्तान पर कब्जा करना इसी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को राइज करने और ग्रेटर इसराइल को तख्लीक करके दजाल की आमद को राह हमवार करने के लिए किया गया है। अफवाज पाकिस्तान और ISI इनकी राह में पूरी दुनिया में सबसे बड़ी रुकावट है। इस रुकावट को दूर करने के लिए यहूदी ज़ायनिस्ट तबका पाकिस्तानी सियासतदानों और मीडिया को खरीदते हैं, तालीमी निज़ाम से इस्लामी मज़ामीन निकाल कर लिबरल और लादीनी मज़ामीन शामिल करवाते हैं। फ़ौज और एजेंसियों को लिबरल सेकुलर तबका तख्लीक करके गालियां दिलवाते हैं, तज़हीक करवाते हैं। ISI और फ़ौज के खिलाफ मन घड़त झूठी प्रोपेगंडा पोस्ट बनवाकर फैलाते हैं, ताकि अवाम की नज़रों में फ़ौज को मशकूक बनाकर पेश किया जाए और अवाम और फ़ौज में नफरत बढ़ती जाए और यूं जलती पर तेल का काम करके पाकिस्तान में खाना जंगी शुरू की जा सके। यहूदी ज़ायनिस्ट तबके को आलमी सतह पर फ्री मेसन नामी तंजीम और इल्यूमिनाटी नाम के इदारे चलाते हैं। ये इदारे पूरी दुनिया में काम करते हैं। ये दुनिया के बड़े बड़े सियासतदान, साइंसदान, मल्टीनेशनल कंपनियों के मालिकान, सिंगर्स, अदाकार और अदाकाराओं समेत बिजनेसमैन, यहाँ तक के हर बड़े आदमी को अपनी तंजीम में शामिल करके करोड़ों डॉलर्स की ऑफर्स करते हैं और फिर इनसे अपने मतलब निकलवाते हैं और इन्हें फ़ायदा दिलवाते हैं। ये बड़ी बड़ी कंपनियां तख्लीक करते हैं जो कि मुसलमानों को ही अशिया फ़रोख्त करके पैसा कमाती हैं,
और फिर वही पैसा मुस्लिम ममालिक के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। पेप्सी से लेकर कोका कोला, मामूली फ्रिज के स्टेबलाइजर से लेकर बच्चों की टॉफियाँ और औरतों के कपड़े तक ये बनाते हैं। मशहूर और महंगी तरीन गाड़ियों की कंपनियों से लेकर मोबाइल फ़ोन तक ये बनाते हैं। मगर इनको पहचानने का एक तरीका भी है कि ये जब भी अपनी कंपनी का नाम रखते हैं या लोगो बनाते हैं या कंपनी का इश्तिहार देते हैं तो इसमें कोई ना कोई दजाली निशान ज़रूर डालते हैं। ये इनके दुनिया के दूसरे इलाकों में रहने वाले खुफिया साथियों को यह पैगाम होता है कि हमारी कंपनी इल्यूमिनाटी या फ्री मेसन यानी दजाली तंजीम की हिमायती है। आप इनकी बनाई हुई चीज़ों को गौर से देखें तो इसमें कोई ना कोई दजाली या फ्री मेसन का निशान ज़रूर मिलेगा। दोस्तों, वीडियो को मुकम्मल तौर पर समझाने के लिए अब हम आपको चंद ऐसे दजाली और शैतानी निशान बताने जा रहे हैं जो कि हकीकत में सिर्फ दजाल की खुशनुदी हासिल करने के लिए बनाए गए हैं। इल्यूमिनाटी का सबसे मशहूर निशान एक आंख का निशान है। इल्यूमिनाटी ने क़याम के साथ ही अमेरिका पर कब्जा कर लिया था। इसी वजह से जब अमेरिका की कांग्रेस ने सरकारी मोहर बनाई तो थॉमस जेफरसन, जॉन एडमर और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने चंद दीगर अफराद के साथ मिलकर एक ऐसी मोहर बनाई जिसके सामने की तरफ तो 13 तीर और एक जैतून की शाख थामे उकाब था, लेकिन इसके पिछली तरफ इल्यूमिनाटी के निशान अहराम और आंख थे। इस आंख को सब पर नज़र रखने वाली आंख कहा जाता है। अब जबकि अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी वगैरह सारी दुनिया की हर डिजिटल कम्युनिकेशन को रिकॉर्ड करते हैं तो इस आंख के लिए तयशुदा हदफ हासिल किया जा चुका है। इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा चलने वाला नोट $1 का नोट है। इस पर भी आपको ये आंख खुद को घूरती हुई मिलेगी। अवाम को बहकाने के लिए अमेरिकी हुकूमत ये दावा करती है कि ये खुदा की तरफ इशारा है जो कि सबको देख रहा है, मगर इल्यूमिनाटी इसे शैतान की आंख करार देते हुए अपना निशान करार देते हैं। दोस्तों, इनका दूसरा बड़ा निशान अहराम है और इल्यूमिनाटी अपनी तंजीम को अहराम की शक्ल से इबारत करते हैं। सबसे ऊपर वाला पत्थर इनकी लीडरशिप की नुमाइंदगी करता है और नीचे वाला दर्जा बदर्जा इनकी तंजीम के ओहदेदारान और कारकुनान के दर्जे हैं। लेकिन ये अहराम मुकम्मल नहीं है क्योंकि इल्यूमिनाटी कहते हैं कि इनके मंसूबे भी अभी मुकम्मल नहीं हुए हैं। इल्यूमिनाटी मुसलसल कोशिश करके अपने अहदाफ हासिल कर रहे हैं और अहराम को मुकम्मल कर रहे हैं। नाजरीन, इसके अलावा आग के शोले को भी शैतानी अलामत से ताबीर किया जाता है। ये भड़कता हुआ आग का शोला न सिर्फ रोशनी और दानिश को जाहिर करता है बल्कि ये ज़माना कदीम से ही शैतान का निशान समझा जाता है जिसकी इल्यूमिनाटी इबादत करते हैं। क्या आपने कभी नोट किया कि अमेरिका पहुंचने वाले बहरी जहाज सबसे पहले लिबर्टी का मुजस्मा देखते हैं? इस मुजस्मे में देखा जा सकता है कि एक औरत जो कि एक मशल उठाए खड़ी है। इल्यूमिनाटी पर तहकीक करने वाले बताते हैं कि लेडी लिबर्टी दरअसल बाबल की सीमी राम्स नामी देवी है और ये ज़मीन के पुराने हुक्मरानों की तबाही और नए हुक्मरानों की आमद का ऐलान है। इसके सर से निकलती हुई किरणें सूरज की रोशनी की अलामत हैं। बाइबल में शैतान को लूसीफर कहा गया है जिसका एक मतलब सुबह का सितारा है और दूसरा मशल बरदार होना है। यूं नाजरीन, ये रोशनी भी शैतान की अलामत है। ख्वातीन हज़रात, इसके बाद हम आपको बताते हैं 5 कोने वाले सितारे के बारे में। ज़माना कदीम से ही यूरोपी जादूगर 5 कोने वाले सितारे का हसार बनाकर इसके बीच में शैतान का सर बनाते हैं और वहां बैठकर काला जादू करते हैं। इनके अकीदे के मुताबिक ये शैतान का निशान है। ज़माना कदीम से यह अकीदा चला आ रहा है कि ऐसा 5 कोने वाला सितारा जिसकी नोक ऊपर हो शैतान और बलाओं से बचाता है, लेकिन ऐसा सितारा जिसकी एक नोक नीचे हो और 2 ऊपर हो वो शैतान का घर है। जब अमेरिका आज़ाद हुआ तो जॉर्ज वाशिंगटन और थॉमस जेफरसन ने फ्रांसीसी माहिरीन तामीरात को वाशिंगटन का सदर मुकाम तामीर करने का हुक्म दिया, तो उन्होंने इसकी सड़कें ऐसी बनाई जो कि इल्यूमिनाटी के इस शैतानी सितारे की तरह थीं। इसके अलावा 666 का नंबर भी दजाली अकीदे में ख़ास अहमियत रखता है। इंजील मुक़द्दस में दजाल का निशान 666 का नंबर बताया गया है। ये दजाल इल्यूमिनाटियों का वो हुक्मरान है जो कि सारी दुनिया पर इनकी हुकूमत कायम कर देगा। मौजूदा दौर में ख़ास तौर पर ये निशान म्यूज़िक कंपनियों के इश्तिहारात और लोगों में दिखाई देता है, जिससे पता चलता है कि इल्यूमिनाटी मौसीकी पर ख़ास तवज्जो दे रहे हैं ताकि नेक और साले नौजवानों को बहकाकर राह रास्त से हटा सकें। नाज़रीन, इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी दजाली अलामतें मौजूद हैं जो कि हम रोज़ाना देखते हैं, लेकिन हम इनसे बिल्कुल बेखबर होते हैं। और आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हर शैतानी और दजाली मंसूबे से महफूज फरमाए और अपने नापाक मकासद को हासिल करने के लिए लोगों के मजहब को ख़तरे में डालने वालों को नेस्तो नाबूद फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी।
اس ویڈیو سے متعلق اپنی قیمتی رائے ہم تک لازمی پہنچائیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔